नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग सेटअप में। दोस्तों, मैं डाबर का चार्ट एनालिसिस कर रहा था और उसमें मुझे कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ दिखा और जो लगा मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए। और हाल ही फ़िलहाल में मैं डाबर में कुछ ऐड किया हूँ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो वो इन्वेस्टमेंट मैं क्यों किया हूँ डाबर में, चलिए दिखाता हूँ आपको इस वीडियो में आगे। दोस्तों, बड़ा खतरनाक वॉर करने के लिए आपका जड़ बहुत मजबूत होना चाहिए, आपका पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए हम इसमें लगाएंगे 1 मंथ का चार्ट, जिसमें एक कैंडल 1 महीने का हिसाब किताब पूरा बताएगा। ये लगा दिया मैंने 1 महीने का चार्ट। और पहले एक ओवरऑल सीन देखते हैं इसका 1 महीने का चार्ट लगाने के बाद। जब से इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई है स्टॉक मार्केट से, तब से अब तक का अगर आप एक मूवमेंट देखेंगे तो उससे ये पता चलता है कि ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई जो बताती है कि इस कंपनी का फ्यूचर अभी तक कैसा रहा है और फ्यूचर आगे कैसा हो सकता है। तो चलिए इसे कर देते हैं डिलीट और आपको दिखाते हैं मैंने क्या दिखा। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स को मैं पहले यहाँ पे ट्रेंड्स को ड्रॉ डाउन करूँ, यहाँ से अगर एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लाइक दिस, एंड इसको कंप्लीट करने के लिए अगर मैं एक नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक क्लियर ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट एंड देन ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हुआ। उसके बाद ऊपर के साइड भी अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड ड्रॉ करूं तो क्या देखने के लिए मिलता है। इसे मैं और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से अगर इसको मैं कनेक्ट करूँ ये लाइक दिस, फर्स्ट हो गया। और इसको कंप्लीट करने के लिए अगर मैं नीचे से करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ लाइक दिस, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न दिखता हुआ मिल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। ये तो हो गई एक नॉर्मल बात कि चार्ट पे क्या दिख रहा है। कुछ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एज ही सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लॉजिक भी होता है, वो भी होना चाहिए, कॉमन सेंस। एक चीज़ मैंने नोटिस किया इसमें, जब फरवरी 2020 के लास्ट में मार्च में ये क्राइसिस शुरू हुआ था, तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल्स हैं, मार्केट गिरा तो था और ये भी गिरा तो था ये कैंडल, लेकिन आप देखिए 1 महीना गिरने के बाद नीचे जब ये आया तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे उनको ये प्राइस बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। और यहाँ पे जब ये स्टॉक आया उन्होंने अपना इसमें पोजीशन बढ़ाया है और एक्यूमुलेट किया है। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे ये जितने भी टेल्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा शेयर्स का एक्यूमुलेशन हुआ है। और इसमें मैं 1-2 बार पोजीशन ऐड भी कर चुका हूँ अब, लेकिन मैं इसमें और पोजीशन ऐड करने के लिए वेट करूँगा, क्योंकि वो पोजीशन मेरे दोनों बहुत ही आसपास जो है ऐड हो गए हैं। या तो ये ब्रेकआउट कर देगा, उस ब्रेकआउट के बाद मैं इसमें पोजीशन ऐड करूँगा, या तो वो वहाँ से थोड़ा सा और नीचे गिरे, यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, तो वहाँ पे मैं बाई करूँगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, इस कंपनी में मैं पैसा डाल रहा हूँ 1-2 महीने के लिए नहीं, मेरा पर्पस है तकरीबन 5 से 10 साल। उससे पहले मैं इस पैसे को टच बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो इसका फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट लग रहा है मुझे, और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप पैसा डालने से पहले एक बार अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं डाबर के, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप खुद अपने से समझ जाइएगा जब मैं डाबर के प्रोडक्ट का लिस्ट आपके सामने रखूँगा। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो ये मत समझिएगा कि मैं गलत हो गया, बिकॉज आई एम वेटिंग। अगर ये नीचे आएगा तो और मैं खुश होऊंगा, मुझे अच्छे लेवल पे और डालने के लिए मौका मिल गया। अगर और ये नीचे एक आध बार यहाँ तक आने का चांस दे देता है
जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि वहाँ तक आएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है कि वो उतना नीचे तो नहीं आना चाहिए, वो यहीं से ब्रेकआउट दे देगा या यहीं पे आसपास और एक्यूमुलेट होके और ये बहुत ही ऊपर जा सकता है। आप भी अगर इसमें पैसा डालना चाहे, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो अपना देख के स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव ही रहे, फ़िलहाल नेगेटिव रहने की सलाह तो नहीं रहेगी। और जो लोग लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट स्टॉक है और बहुत ही अच्छे लेवल पे भी है, क्योंकि और लोग आपको कब बताएंगे जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल चुका होगा, उस टाइम ये आपको अच्छे लेवल पे नहीं मिलेगा। फिर मार्केट मूवर अपना गेम करेंगे, वो स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, ऊपर जाएगा। तो मुझे ये चीज़ दिखा और मैं इसमें पैसे अपने डाला भी हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। देखिए, अगर आप लंबी दूरी के इन्वेस्टर हैं या आप लंबी दूरी के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो कंपनी है उसका सेल्स कैसा है, वो कौन से प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट का फ्यूचर है कि नहीं। तो उसके लिए मैं डाबर कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट पे लेके आया हूँ, वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, और आप खुद समझ जाएंगे कि कंपनी का सेल्स कैसा हो सकता है और वो उसकी कमाई कैसी हो सकती है आने वाले दिनों में। तो देखिए, ये प्रोडक्ट है पहला, बहुत ही पॉपुलर डाबर च्यवनप्राश, जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है और इसका सेल्स भी बहुत तगड़ा होता है। तो ये आप देख लीजिए इसका एक प्रोडक्ट, और इसके बहुत सारे वेरिएंट है, वो अलग चीज़ है, लेकिन डाबर च्यवनप्राश एक हो गया। ये डाबर हनी स्क्वीज है, ये डाबर रेड टूथपेस्ट अनदर वन, ये भी बहुत ही पॉपुलर पेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकता है और इसकी सेल्स उतनी गिरने वाली है नहीं, आप ये भी मान लो। ये भी एक नया इनोवेशन है, ओडोमॉस बहुत दिनों से है मार्केट में और ये बहुत ही पॉपुलर है, ये भी इसका बिकता है। और अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जाओगे तो आपको इस कंपनी का ओडोमॉस का ही सेल्स दिखेगा मार्केट में बहुत ज़्यादा और दूसरी कंपनी का बहुत कम दिखेगा। और ये डाबर हनी है, इसका भी सेल्स बहुत ही अच्छा होता है मार्केट में। एंड उसका ये एक अनदर टूथपेस्ट है, बिकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना ज़्यादा रेड टूथपेस्ट बिकता है इसका, जो कि ये है। और ये अच्छा खासा इस पर ऑफ़र वगैरह भी लेके आते रहते हैं, तो इसकी वजह से इसका सेल्स बहुत अच्छा होता है। और आलमंड हेयर है, एंड ये भी है हिमालय एपर साइडर विनेगर, च्यवनप्राश को बता ही दिया हूँ, एंड वाटिका शैम्पू। एंड ये देखिए दो प्रोडक्ट, एक वाटिका शैम्पू एंड एक डाबर आंवला तेल, ये दोनों प्रोडक्ट में इसमें जो ऑयल वाला ये प्रोडक्ट है इसका सेल्स तो बहुत अच्छा होता आ रहा है और होता आ रहा होगा। इसका भी मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन में कोई तेल है, क्योंकि इसका जो भी सिस्टम है तेल का वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी चीज़ों से। और यहाँ पे वाटिका शैम्पू भी आप जानते ही हैं, उतना बिकता नहीं है लेकिन ठीक ही है। ये प्रोडक्ट देखिए डाबर लाल तेल, ये बहुत ही ज़्यादा बिकता है और इसका सेल्स उतना जल्दी डाउन भी नहीं होने वाला है, ये भी आप समझ लीजिए। मैं प्रोडक्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, वो मेरा व्यू मैं अपना दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद जानते हैं कि इसका सेल्स कैसा होता है और फ्यूचर में कैसा हो सकता है। डाबर गुलाबरी एक और इम्पॉर्टेंट पॉपुलर प्रोडक्ट इसका, एंड इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, और इसका सेल तो भैया पूछिए ही मत। तो इसके पास बहुत सारे वेरिएंट है प्रोडक्ट के, बहुत वाइड रेंज है, और ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है आप देखेंगे मैक्सिमम प्रोडक्ट इसके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आना चाहिए इस कंपनी में। तो यहाँ से प्रोडक्ट के हिसाब से ये कंपनी तो मुझे स्ट्रॉन्ग ही लगती है। अगर आप देखोगे तो तकरीबन 250 कम प्रोडक्ट बनाती है डाबर। तो हर एक प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल मैं दिखा दिया जो इम्पोर्टेंट है। तो इसके प्रोडक्ट ठीक ठाक है, ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो उतना इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, आप लॉन्ग टर्म में पैसे डाल सकते हो। यहाँ से तो कंफर्म हो गया। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेट सेल्स, अगर आप कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, नेट सेल्स कंपेयर करेंगे आप पिछला, तो उसमें आप देखेंगे चाहे नेट सेल्स हो, चाहे अदर इनकम हो, चाहे टोटल इनकम हो, जो भी हो, उसमें गिरावट आई है, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन
कंपनी की जो प्रोडक्ट है एफएमसीजी सेक्टर का प्रोडक्ट है, उसमें उसका रिज़ल्ट एक क्वार्टर अलग हो सकता है, दूसरे क्वार्टर उससे बिल्कुल अलग हो सकता है। तो आप उस पर बिल्कुल मत जाइए। आपको नीचे मैं दिखाता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ में, जो मेरा पर्पस है यहाँ पे लाने का आपको। यहाँ पे ये देखिए पीयर कंपैरिजन, जो पीयर कंपैरिजन है यहाँ पे आप देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज, मैरिको। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर तकरीबन 21-2200 के रेंज में है, नेस्ले आपका 17,000 के आसपास है, डाबर आपका 520 के आसपास है ही, ब्रिटानिया देखेंगे 3600 के आसपास चल रहा है, गोदरेज 685, मैरिको 362। मैक्सिमम कंपनी आप देखेंगे बहुत ही हाई प्राइस पे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो हाई प्राइस पे खुली थी, वो नीचे से उतनी ऊपर गई हैं। तो इसका भी चांस है कि ये इसमें से बड़े नंबरों में से कोई एक नंबर आने वाले 5 से 10 साल में हासिल कर सकता है। आप इसमें जो पैसा आपको काम में ना आए 5 साल 10 साल के लिए, आप थोड़ा बहुत पैसा डाल दीजिए, ये 5 से 10 साल में आपको उतना पैसा डेफिनेटली निकाल के दे देगा जितना पैसा आप उसे यूज़ करके कहीं और बना नहीं पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आप देखेंगे FIIs 18%, FIIs की 18% हिस्सेदारी है, प्रोमोटर 67.86, बैंक एंड FIS 1.67%, इंश्योरेंस 2.24, म्यूचुअल फंड 2.91, इंडियन पब्लिक 5.45। एंड मोस्ट ऑफ ब्रोकर्स का आप देखेंगे तो वो सब ग्रीन में है, बाई, एक्यूमुलेट, बाई, न्यूट्रल, ज़्यादातर बाई और एक्यूमुलेट में है। तो ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव ही दिखती हैं। फ़िलहाल इसमें सेलिंग का तो कोई हिसाब किताब नहीं बनता है, मैं इसमें 2 बार अपना पोजीशन बना चुका हूँ, एंड मैं इसमें और भी पोजीशन ऐड करूँगा अगर ये और नीचे आएगा या ब्रेकआउट करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही एनालिसिस के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।